दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम उमेश पाल है। आज आपके बीच में एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों ये कहानी कुछ इस प्रकार की है कि एक स्कूल में एक टीचर थे जो काफी सारे बच्चे स्टूडेंट पढ़ने आ रहे थे। तकरीबन ये समझ लीजिए कि 5वीं से पहली से लेकर के 10वीं तक के बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे थे। वह ये कि कोई बच्चा घड़ी पहन के आया था और उस बच्चे की उस क्लास से घड़ी चोरी हो जाती है। तो वो बच्चा टीचर के पास जाके शिकायत करते हैं कि हमारी घड़ी चोरी हो गई है, बहुत कीमती घड़ी है। तो टीचर ने सभी बच्चों की, क्योंकि वो कीमती घड़ी थी, उस बच्चे को घर में उसको डांट पड़े ना पड़े और फिर ये कहीं ना कहीं टीचर का दायित्व भी बनता है, तो टीचर ने सभी स्टूडेंटों को तलाशी लेने के लिए कहा। अब टीचर सभी बच्चों को खड़ा कर दिए और सबके आंख में पट्टी बांध दिए और पट्टी बांध के सभी की तलाशी ली गई और घड़ी वो मिल जाती है और ये जिस बच्चे की होती है उसको घड़ी दे दिया जाता है। लेकिन ये पता नहीं चलता कि ये घड़ी लिया कौन था। अब ये बात बीत जाती है, उस बच्चे को उसकी घड़ी मिल जाती है और 10 साल के बाद वही टीचर बैठे हुए थे एयरपोर्ट में, तो उन्हें एक बच्चा देखा 10 साल बाद। तो बच्चा बहुत एक्साइटेड हुआ और उस बच्चे ने उन टीचर को पहचान लिया और जा करके वो पैर पड़ते हैं और बोले कि शायद आपने पहचाने नहीं होंगे, मैं आपका स्टूडेंट, आपका शिष्य हूं। तो बोले कौन सा शिष्य? बोले आपको याद नहीं होगा, लेकिन आज से 10 साल पहले आपने हमें स्कूल में पढ़ाए थे। बोले जी हाँ, बहुत सारे बच्चों को हमने पढ़ाए थे, फिर भी मैं अभी भी आपको पहचान नहीं पा रहा हूं। तो आप बोले कि स्टूडेंट बोला कि आप उस दिन को कैसे भूल सकते हैं, मैं आपको याद दिलाता हूं। उस स्कूल में आज से 10 साल पहले इस क्लास में, यानी 6ठी क्लास में, एक बच्चे की वॉच चोरी हो गई थी और आपने उसमें सभी बच्चों की तलाशी ली थी, आंखों में आपने पट्टी बांध दिए थे और फिर वो घड़ी आपने तलाश करके उस बच्चे को दिला दिए थे। उस दिन तो मैं डर ही गया था कि कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, और अगर मेरी बेइज्जती हो जाएगी तो सारे लड़के हमारे ऊपर घृणा करने लगेंगे। हालांकि वो घड़ी मैं चुराना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने ये गलती कर दी और आपने उस दिन मुझे बेइज्जती होने से बचा लिए। और मैं मन ही मन सोच रहा था कि आज तो अब मेरा क्या होगा, आज तो मैं बहुत बुरी तरह मेरी बेइज्जती होगी, घर में मेरी शिकायत की जाएगी, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। लेकिन इन सब चीजों से आपने मुझे बचा लिए। तो वो दिन मैंने एक निर्णय लिया था कि आज के बाद कभी जिंदगी में चोरी नहीं करूंगा। अगर मैं आज बच गया तो आपने मुझे बचाया और उसकी वजह से आज मैं इज्जत की जिंदगी जी पा रहा हूं और एक सफल इंसान बन गया हूं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार और आभारी हूं। तब भी वो टीचर जो संदेश देते हैं ये लेके जाइएगा। वो टीचर ये बोलते हैं मैं अब भी आपको नहीं पहचान पा रहा हूं। तो बोले ऐसा क्यों? मुझे वो घटना तो याद है। टीचर बोलते हैं मुझे वो घटना तो याद है कि हाँ चोरी हुई थी, लेकिन ये घड़ी आपने चुराई थी, ये मुझे आपके बताने से पता चल रहा है, ना कि मुझे अभी तक पता था कि वो तुम ही थे। तो बोले वो जो शिष्य था वो शौक हो गया कि वो कैसे। तो जो शिष्य ने जवाब दिए हैं वो लेके जाइएगा और ऐसे ही गुरु होने चाहिए और शायद ऐसे ही गुरु की वजह से लोग सफल होते हैं। तो उन्हें गुरु जवाब देते हैं कि मैंने जब आपका सभी स्टूडेंट के आंखों में पट्टी बंधवाई थी तो एक पट्टी मैंने अपने आंखों में भी बांध के रखी थी। तो शिष्य ने बोला ऐसा क्यों किया आपने? बोला ऐसा मैंने इसलिए किया था कि अगर मैं अपने आंख में पट्टी नहीं बांधूंगी या कि नहीं बांधूंगा तो मुझे यह पता चल जाएगा कि वॉच इस लड़के ने चुराया है और उस लड़के को हमें जिंदगी भर घृणा की नजर से मैं देखूंगा और घृणा की नजर से मैं उसे पढ़ाऊंगा। तो मैं उसे वो 100% नहीं पढ़ा पाऊंगा जो कि मैं हर बच्चे को पढ़ा रहा हूं। इसीलिए मैं ये जानना ही नहीं चाहता था कि कौन व्यक्ति चोरी किया है, कौन लड़का चोरी किया है। मैं तो बस ये चाहता था कि ये जो प्रॉब्लम आई है उसका सलूशन हो जाए, कौन चुराया है ये मैटर ही नहीं करता। ये दोस्तों सुन करके वो बच्चा सिर के बल यानी कि उनके अपने गुरु के चरणों में गिर गया और इससे बहुत बड़ी वो लर्निंग भी लेकर के गए और उनने भी अपने जीवन में फिर यही बीड़ा उठाया और उनने भी बहुत सारे लोगों को सफल बनाया। तो दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अपने लाइफ में आप इतने ईमानदार रहें,
और इतने ईमानदारी से आप काम करें कि ना तो आपका शिष्य आपके नजरों पे गिरे, ना आप उनकी नजरों में कभी गिरे, तभी जा करके एक आप सफल गुरु बन सकते हैं, एक सफल इंसान बन सकते हैं और अपने आप लाइफ में बहुत तेजी के साथ ग्रो कर सकते हैं। और आपके फिर तेजी के साथ फैन एंड फॉलोइंग बनती है और फिर आपको सपोर्ट सिर्फ इंसानों बस का नहीं मिलता है, उस ईश्वर का भी सपोर्ट आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है अगर इस माइंडसेट के साथ करते हैं तो। थैंक यू वेरी मच। आप इस कहानी अगर आपको पसंद आई है तो ये कहानी दोस्तों अपने तक सीमित नहीं रखना है, ये अपने खास मित्रों को जो आप अच्छे संदेश जिसको भी पहुंचाना चाहते हैं, इस वीडियो को उन तक आप जरूर शेयर कीजिएगा।